अब नाजरीन, दुनिया भर में इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठ रही है और बहुत तेज़ी से उठना शुरू हो गई है। हर तरफ से एक दबाव आ रहा है पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, क्योंकि फ़ौज सारा कुछ करने के बावजूद आसिम मुनीर ये साबित नहीं कर पाया कि इमरान खान जो है वो कोई अदालती केसेस की वजह से जेल के अंदर बंद है। यानी आसिम मुनीर साहब या उनके साथी वो ये बयानियां बना ही नहीं पाए। पूरी दुनिया ये मानने को तैयार ही नहीं है। सब ये कहते हैं कि आसिम मुनीर ने इमरान खान को बंद किया हुआ है और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को निशाने इबरत बनाने की एक जद्दोजहद शुरू की हुई है। अब वो इस तासुर से बड़ी कोशिश करने के बावजूद बाहर नहीं निकल पाए। तो पूरी दुनिया अब आवाज उठाती है तो दबाव पाकिस्तान की हुकूमत से ज्यादा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आता है। इमरान खान साहब के बेटों ने एक इंटरव्यू दिया और ये इंटरव्यू उन्होंने दिया है माइकल एथर्टन को, जो साबिक कैप्टन है इंग्लिश क्रिकेट टीम के। और ये स्काई स्पोर्ट्स के ऊपर जब लंच का टाइम हुआ पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में, जो टेस्ट मैच चल रहा है उसका जो लंच का टाइम है, उसमें ये इंटरव्यू ऑन एयर किया गया। ये अपनी नौयत का एक बड़ा मुनफरिद वाकया है। तो आप अंदाजा करें कि स्पोर्ट्स की शख्सियात तक आवाज उठा रही हैं। स्काई स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा दुनिया का चैनल है। वहां पे जब लंच टाइम आता है क्रिकेट टीम के मैच के दौरान, तो उस वक्त वो वहां पे इस इंटरव्यू को प्ले करते हैं। यहाँ इमरान खान साहब के बेटे ने एक वाकया सुनाया। उन्होंने कहा जी, गन पॉइंट पे रॉबरी हो रही थी, वहां पे अगर कोई एक आदमी मुतमईन था ना, माजी में हम सारे इस वाकये से एक दफा गुजरे, इमरान खान भी हमारे साथ थे। तो वो कहते हैं जब गन पॉइंट पे रॉबरी हो रही थी तो एक ही आदमी था जो बिल्कुल इत्मीनान के साथ मौजूद था और वो किसी किस्म की घबराहट का शिकार नहीं हुआ, वो इमरान खान था। तो ऐसे आदमी को आसाबी तौर पर तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कैद तन्हाई लगातार इमरान खान साहब को डैमेज कर रही है। उन्होंने अपने वालिद साहब के बारे में बहुत सारी और बातें भी की। तो आवाज़ तो इंटरनेशनली इमरान खान साहब के लिए उठ रही है। मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अर्ली हेयरिंग की दरखास्त देनी चाहिए। तो उज़मा खानम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और दरखास्त दायर कर दी है, जिसके मुताबिक वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब की जो फैसला हुआ था उनका इलाज करवाने के हवाले से, जो उनकी दरखास्त है उज़मा खानम की, वो जल्दी सुनी जाए, अर्ली हेयरिंग की जाए दरखास्त की। और उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दोबारा रुजू किया है। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको जल्दी सुनती है।